स्टूडेंट्स अब हम डिस्कस करते हैं जो हमारे पास FSC पार्ट 2 का जो टॉपिक है हमारे पास फिजिक्स का चैप्टर 13 का, वो है इफेक्ट्स ऑफ करंट। कि जो करंट के इफेक्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं, ठीक है। देखिए कि करंट के इफेक्ट्स असल में हमें हेल्प करते हैं करंट को डिटेक्ट करने के लिए कि किसी चीज़ के अंदर करंट है, या मतलब किसी चीज़ के अंदर से जो करंट पास कर रहा है उसकी डिटेक्शन के बारे में ये हेल्प करती है। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जो सबसे पहला इसका इफेक्ट है वो है कि हीटिंग इफेक्ट, कि करंट जहाँ से पास कर रहा होता है जिस चीज़ में से, उसमें हीट प्रोड्यूस कर देता है। दूसरा क्या है उसका जो है मैग्नेटिक इफेक्ट है, ठीक है। और तीसरा जो है उसका क्या है, जो केमिकल इफेक्ट होता है करंट का, उसके बारे में, ठीक है। तो पहले हम डिस्कस करते हैं कि हमारे पास जो इसका हीटिंग इफेक्ट होता है वो क्या होता है। देखिए हमारे पास जो कोई भी मेटालिक कंडक्टर है, ठीक है, कोई भी हमारे पास मेटालिक कंडक्टर है, तो हम कहते हैं कि ये अगर हमारे पास मेटालिक कंडक्टर है तो इसमें जो करंट होता है वो बेसिकली किसकी वजह से होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उनकी वजह से होता है हमारे पास इसके अंदर जो करंट होता है, ठीक है। हम यही कहते हैं कि हमारे पास अगर फ्री ये है, ठीक है, तो इसके अंदर जो करंट है वो किसकी वजह से है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स होती हैं तो उसके अंदर हमारे पास क्या होते हैं, एटम्स भी होते हैं, ठीक है। कि जिस कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उसमें एटम्स भी हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, मूव करते हैं, ठीक है, हमारे पास जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, जब हमारे पास जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इसके अंदर से मूव करते हैं, तो वो मूव करते हुए क्या होता है कि डायरेक्टली मूव नहीं कर जाते हैं, बल्कि उसके रास्ते में एटम्स आते हैं, तो वो जाते जाते क्या करते हैं, एटम्स के साथ टकराते हैं। जब वो एटम्स के साथ टकराते हैं तो उनकी कुछ एनर्जी जो होती है, काइनेटिक एनर्जी हो जाती है, वो लूज़ होकर कहाँ चली जाती है, वो एटम्स में जाती है। और एटम्स की जो वाइब्रेशंस होती हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। तो जब इसी तरह से ये टकराते रहते हैं कंटिन्यूसली, तो जो मेटल्स के एटम्स होते हैं उनकी एनर्जी बढ़ती जाती है, जिसकी वजह से वो क्या होते जाते हैं, हीटअप होते जाते हैं, ठीक है। और उसकी वजह से क्या होती जाती है, जो हमारा कंडक्टर होता है, जो वायर होती है, वो क्या होती जाती है, हीटअप होती जाती है। और इसी इफेक्ट को हम क्या कहते हैं, हीटिंग इफेक्ट कहते हैं। अब वो कहता है कि किसी चीज़ के अंदर जो है, किसी वायर के अंदर जो है वो हीटिंग इफेक्ट कितना होगा, वो डिपेंड करता है इस फार्मूले में। जो हीटिंग इफेक्ट है किसी भी वायर में, वो उसका जो फार्मूला है वो इसके इक्वल होता है H/I²R/T, ठीक है। यहाँ पे ठीक है कि अगर किसी वायर के अंदर टी टाइम के लिए आई करंट पास कर रहा है, तो उसकी अगर आपने देखना है कि उसके अंदर कितनी हीट प्रोड्यूस होगी, तो इस फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए अगर करंट ज़्यादा होगा तो जो इफ़ेक्ट है, जो इनका कोलिजन है, वो भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से क्या होगी, हीट ज़्यादा होगी। रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, रेजिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से जो कोलिजन होगा वो ज़्यादा हो जाएगा। रेजिस्टेंस का मतलब है रुकावट ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। रुकावट ज़्यादा होगी तो हमारे पास जो कोलिजन है वो भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है टाइम इंटरवल। देखिए अगर किसी वायर में से ज़्यादा टाइम के लिए करंट पास करेगा तो उसमें ज़्यादा कोलिजन्स होंगे, नंबर ऑफ़ कोलिजन्स ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है, ज़्यादा देर के लिए होंगे, जिसकी वजह से उसका जो हीटिंग इफेक्ट है वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। तो इस हीटिंग इफेक्ट को हम डिफरेंट एप्लीकेंस होते हैं उनमें यूज़ करते हैं। जैसे कि हम कहते हैं आयरन जो है हमारे पास है, इस्त्री जो है, ठीक है, उसमें हम यही इफेक्ट को यूज़ किया जाता है, करंट के इसी इफेक्ट को यूज़ किया जाता है। दूसरा उसके बाद जो टोस्टर्स होते हैं, ओवन्स वगैरह होते हैं और हीटर्स वगैरह होते हैं हमारे पास, ठीक है, जो हीटर्स वगैरह हैं, टोस्टर्स वगैरह हैं, उनके अंदर भी इसी इफेक्ट को यूज़ करते हैं कि उसमें क्या होता है कि रेजिस्टेंस जो होती है करंट की वजह से रेजिस्टेंस होती है, इसकी वजह से क्या होती है, वायर्स हीट होती हैं और जिसकी वजह से वो क्या करती हैं, हीट प्रोवाइड करती हैं, हीट एनर्जी देती हैं। उसके बाद जो इसका दूसरा इफेक्ट है वो है मैग्नेटिक इफेक्ट, ठीक है। कि मैग्नेटिक इफेक्ट क्या है कि जहाँ से भी करंट पास करता है, ठीक है, जिस भी वायर में से करंट पास करता है वो क्या कर देता है, उसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर देता है, ठीक है। कि जब भी किसी वायर में से करंट पास करेगा तो लाजमी तौर पे वो वायर एज अ मैग्नेटिक बिहेव करेगी और जिसकी वजह से उसके सराउंडिंग में क्या हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। अब ये मैग्नेटिक फील्ड असल में हमें क्या करता है, ये हमें हेल्प करता है करंट की जो मेजरमेंट होती है उसके बारे में और करंट की डिटेक्शन के बारे में, ठीक है। कि देखिए हम जब बाज़-ओ-क़ात जो इलेक्ट्रीशियंस होते हैं उनके पास जो मीटर होता है वो क्या करते हैं, वायर के साथ उसको लगाते हैं, ठीक है, वायर के साथ टच नहीं करते हैं, वायर के सराउंडिंग में उसको लगाते हैं, जिसकी वजह से वो क्या करता है, उनको करंट बताता है, ठीक है। असल में वो करंट जो हो रहा होता है, वो जो करंट पास कर रहा होता है उससे मैग्नेटिक फील्ड्स प्रोड्यूस हो रही होती हैं और वो मैग्नेटिक फील्ड्स की जो स्ट्रेंथ है वो करंट की जो वैल्यू होती है उसको बताते हैं। जितना ज़्यादा करंट होगा उतनी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। जितना ज़्यादा वीकर होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होगा। तो ये जो मैग्नेटिक इफेक्ट है असल में ये हेल्प करता है करंट की डिटेक्शन को और करंट की मेजरमेंट को। इसके अलावा इसको क्या किया जाता है, डिफरेंट किस्म की जो हमारे पास जितनी भी मशीन्स हैं जैसे कि इलेक्ट्रिक मोटर्स हैं उनके अंदर ये जो
वो घूमती होती है, हमारी जो शॉफ्ट होती है वो घूमती है, वो मैग्नेटिक इफेक्ट की वजह से ही क्या कर रही होती है, रोटेट कर रही होती है, ठीक है। उसमें भी इसी मैग्नेटिक इफेक्ट को यूज़ किया जाता है। तो ये इसका जो दूसरा इफेक्ट है मैग्नेटिक इफेक्ट, ये भी क्या है, काफ़ी हेल्पफुल है हमारे पास इस तरह की मशीनरीज में, जितनी भी इलेक्ट्रिक मोटर्स हैं उनके अंदर, ठीक है। हम करंट की डिटेक्शन किस बेस पे कर रहे हैं, इसी की बेस पे कर रहे हैं। हम करंट की मेजरमेंट क्या कर रहे हैं, इसी की बेस पे कर रहे हैं। उसके बाद जो तीसरा इफेक्ट है वो है केमिकल इफेक्ट, ठीक है। उसको अपने जो है नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह हम जल्दी जो अपना नेक्स्ट लेक्चर है उसमें डिस्कस करते हैं हमारे पास कि केमिकल इफेक्ट क्या होता है, ठीक है। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।